नमस्कार दोस्तों, उपाध्याय लर्निंग कंसेप्ट में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स की जो एफकेट की सीरीज चल रही है, इसमें आज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की सेकंड क्लास है। अगर आपने पिछली दो क्लासेस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके आप उन्हें देख सकते हैं। और उससे पहले अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर नहीं देखा है तो उसे भी जाके देख लें उसे। ठीक है, चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। कल हमने कुछ बेसिक सी बातें आपके सामने रखी थी। आज एक इम्पोर्टेंट और स्पेशल फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे जो मैंने आपके सामने लिख रखा है। अब आपको इस फॉर्मूले का यूज करना आना चाहिए। अगर मैं इस फॉर्मूले की, इसको कुछ लोग शॉर्ट ट्रिक भी कहते हैं, ट्रिकी आप मान लीजिए इसको। अगर इसका यूज नहीं करते हैं तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है इस टाइप का। आप एक दो स्टूडेंट्स के डाउट आए थे इस टाइप के क्वेश्चन में, तभी मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो कंप्लीट बना देता हूँ। आज इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे जो कि जितने भी क्वेश्चन होंगे। छोटी वीडियो बनाने का प्रयास रहेगा, जैसा कि आप लोग पहले भी कह चुके हो कि सर छोटी वीडियो बनाओ। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको जो क्वेश्चन है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। आपकी स्पीड सेम है, आपका टाइम सेम है, या आपकी डिस्टेंस सेम है। देखो यहाँ जो लिखा हुआ है ना, टू कांस्टेंट डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं विद टू डिफरेंट स्पीड। डिफरेंट स्पीड है, अगर एक ही दूरी को आप अलग अलग स्पीड से तय करोगे तो उसमें एक समय का वेरिएशन आएगा, टाइम का वेरिएशन आएगा, यानी टाइम का डिफरेंस आएगा। तो इस फॉर्मूले में उस टाइम के डिफरेंस का भी यूज होगा। ठीक है, S1 और S2 क्या है, हमारी फर्स्ट एंड सेकंड स्पीड हैं। आप कोई भी फर्स्ट और कोई भी सेकंड ले सकते हो। यहाँ पे क्या है, ये दोनों स्पीड का डिफरेंस है S1 माइनस के S2। या तो S2 माइनस S1 होगा, जो भी स्पीड ज़्यादा होगी उसमें से कम वाले को आप घटा लेंगे। बात यहाँ तक क्लियर हुई। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ में। देखो, राम और श्याम 2 पर्सन हैं जो 8 किलोमीटर प्रति घंटे और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से A से B तक, एक कोई प्लेस है A और वहां से B तक जाते हैं। बात यहाँ तक क्लियर हुई। तो श्याम रीच्ड हाफ आवर्स अर्लियर देन राम। श्याम राम से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस बताओ। आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है। आपने देखा कि एक ही डिस्टेंस है, दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्पीड से तय कर रहे हैं, तो इसके मतलब हमारे पास एक जो फॉर्मूला है वो यहाँ वैलिड हो जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू S1 S2 अपॉन S1 माइनस के S2। S1 बड़ा हो सकता है, S2 भी बड़ा हो सकता है, तो इस वजह से मैं इस तरीके का सिंबल यूज करता हूं, इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। बात यहां तक क्लियर हुई। अब इस फॉर्मूले का आपको, देखो मैंने अब तक किसी भी चैप्टर में नहीं कहा कि आप कोई फॉर्मूला रटिए, लेकिन मैं ये आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस फॉर्मूले को जरूर याद कर लें, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत छोटा कर देगा। आज हम काफ़ी बड़े क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा जो एक स्टूडेंट ने, जो एफकेट की प्रिपरेशन कर रहा है, उसने पूछा था मेरे से। देखो, S1 है मेरी 8 किलोमीटर, S2 है 10 किलोमीटर, और A से B तक गए हैं। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया स्पीड का? S1 और S2 का डिफरेंस कितना है? 2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, यानी आधा घंटा जल्दी पहुंचता है, तो यही आपका डिफरेंस ऑफ टाइम हुआ। तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो 2 दूनी 4 से 2 बार चला जाएगा, ये 2 टाइम्स 20 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ गई। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए करेक्ट है, ए। ठीक है, बात यहां तक क्लियर हुई। कितना आसान था ना। इसके बाद में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राहुल एंड मोहन ट्रेवल फ्रॉम अलीगढ़ टू आगरा। अलीगढ़ से आगरा जा रहे हैं, सॉरी आगरा से अलीगढ़ जा रहे हैं विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर्स एंड 80 किलोमीटर पर आवर्स। तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए, दो अलग अलग डिस्टेंस, दो अलग अलग स्पीड से हम ट्रेवल कर रहे हैं, डिस्टेंस मेरी एक ही है, तो इसका मतलब ये जो भी फॉर्मूला बताया ये यहाँ पर वैलिड हो जाएगा। टाइम का भी कुछ वेरिएशन रहा है, और वो कितना है? 2 आवर्स अर्लियर देन राहुल। तो अब आप, सिंपल सी बात ये है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि राहुल और मोहन आगरा से
अलीगढ़ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। मोहन 2 घंटे जल्दी पहुंच जाता है राहुल से। जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो जल्दी पहुंचेगा। तो आगरा और अलीगढ़ के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए, तो देखो, स्पीड डिस्टेंस का मैंने अभी फॉर्मूला बताया है, S1 60, S2 80 और इन दोनों का डिफरेंस 20 इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ध्यान रखना ये टाइम हमें घंटे में ही लेना है। यहाँ ऑलरेडी घंटे में दे रखा है, इसका मतलब आप इसे क्या लिखोगे, हाफ। ठीक है, 20 दूनी 40 दूनी 80। डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई, 120 किलोमीटर। हो गया, समझ में आया? ऑप्शन ए करेक्ट है। मेरे शब्दों पे जरूर ध्यान दिया करो, क्योंकि मैं लिखने से ज़्यादा बोलता ज़्यादा हूँ, ताकि कि आप एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोविंद goes to his office from his house with the speed of 40 किलोमीटर पर आवर। अब उसने ऑफिस से हाउस का जिक्र किया है, यानी एक कांस्टेंट डिस्टेंस का जिक्र उसने किया है। ही रीच्ड 20 मिनट लेट, वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वो 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो डिस्टेंस बताइए उसकी घर से और ऑफिस की। बात यहां तक क्लियर हुई? आपको डी पूछा है। अच्छा, इस बार ना 2 अलग अलग व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है, लेकिन उसने 2 दिन अलग अलग स्पीड से चलने का प्रयास किया है। मतलब तो वही हुआ, अगर यहां मैं 2 व्यक्ति उठा लेता तो एक व्यक्ति 40 से चल रहा था, दूसरा 50 से चल रहा था, उसकी वजह से टाइम का वेरिएशन आएगा, टाइम का डिफरेंस निकल के आएगा कुछ। यहां अकेला ही व्यक्ति 2 अलग अलग चालों से चल रहा है, इसका मतलब इस 2 अलग अलग स्पीड की वजह से टाइम का डिफरेंस आएगा। अब बात को ध्यान से समझिए। सपोज ऑफिस का गोविंद के पहुंचने का टाइम था 10 बजे का। ठीक है, 10 बजे गोविंद ऑफिस पहुंचता था। जिस दिन वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला तो वो 10:20 पे पहुंचा, वो लेट हो गया। जब वो लेट हो गया, अगले दिन उसने क्या किया कि भाई मैं लेट नहीं, मैं टाइम से जाना चाहता हूं। उसने अपनी स्पीड को 40 से बढ़ा करके 50 कर दिया। उसने 40 से बढ़ा करके स्पीड को 50 किया, तो अब वो 20 मिनट जल्दी पहुंच गया। मतलब क्या हुआ 20 मिनट जल्दी पहुंचने का, कि वो 9:40 पे पहुंच गया होगा। अब बात को ध्यान से समझना। देखो, ये 9:40 है और ये 10:20 है। उसका टाइम कितना बचा? जैसे ही उसने स्पीड 40 से 50 की तो कितना समय बचा पाया? आपने देखा कि 20 मिनट यहां और 20 मिनट यहां, उसने 40 मिनट का अंतर आ गया। तो जो डिफरेंस ऑफ टाइम है वो कितना हुआ? 40 मिनट। देखो, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी यूजुअल स्पीड से चलता था तो वो यहां पहुंचता था। अगर वो 40 से चल रहा था तो इतने बजे पहुंच रहा था। वो 50 से चल रहा है तो 9:40 पे वो पहुंच रहा है। बात यहां तक क्लियर हुई? इसका मतलब उसने स्पीड 40 से 50 करने पर कितना समय बचाया? उसने 40 मिनट समय बचाया। तो 40 मिनट समय बचाया, वही आपको लिखना है। डिस्टेंस इक्वल टू पहली स्पीड 40, दूसरी स्पीड 50, डिफरेंस ऑफ स्पीड 10 इनटू टाइम का डिफरेंस कितना हुआ? 40 मिनट, 40/60। बात यहां तक क्लियर हुई? तो ये हो गया 2:3। एक 0 से एक 0 कट गई, एक 0 तो ये है, एक और 0 आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि 2 का और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 10, और डिवाइड बाई आप करोगे तो डिवाइड बाई 3, ये भी तो 3 बच गया। इतना किलोमीटर उसने डिस्टेंस तय की, इतने किलोमीटर की डिस्टेंस उसने तय की थी। बात यहां तक समझ में आई?
उसकी जो दूरी थी वो यही थी। एक बार फिर से समझ लो, 40 मिनट का टाइम का अंतर आया। तो ये 60 से मैंने डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि 60 से डिवाइड करने का मेरा मतलब था कि वो मिनट में था और मुझे किस में चाहिए था, घंटे में चाहिए था। बात यहां तक आप समझ पाए? तो ये आपकी डिस्टेंस आ गई। अब आप चाहो तो इसको डिवाइड कर लो, चाहो तो आप ऐसे ही रहने दो, आपका आंसर आ गया। बात यहां तक क्लियर हुई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरुण 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑफिस जाता है अपने घर से, तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वो 10 मिनट पहले पहुंचता है। दस मिनट पहले पहुंचता है, ठीक है। उसका बिफोर द यूजुअल टाइम, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस टू ऑफिस। घर से उसके ऑफिस की दूरी क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात ये है, डिस्टेंस अभी आपको टाइम पता है, वही मान लो कि वो 10 बजे उसे पहुंचना था, 20 मिनट लेट, 10:20 पे पहुंचा और 10 मिनट पहले, इसका मतलब 9:50 पे पहुंच रहा होगा। बात क्लियर हुई? समय का डिफरेंस कितना आया? उसने स्पीड 60 से 80 की, तो उसे समय का अंतर कितना मिला? समय का अंतर मिला उसे 30 मिनट का। बात यहां तक क्लियर हुई भाई? 30 मिनट का समय का अंतर मिला। वही बस डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आप लगा दो। डिस्टेंस इक्वल टू होता है 60 यानी पहली स्पीड इंटू 80 दूसरी स्पीड डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड यानी 20 इंटू 30 मिनट। आप इसे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 60 और करेंगे। यही आपकी डिस्टेंस थी। तो देखो 30 से ये 2 टाइम्स गया और 20 दूनी 40 दूनी 80, ये दोनों मिलकर के इसे 2 टाइम्स काट देंगे। तो डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई, 120 किलोमीटर। किलोमीटर। यहां तक बात क्लियर हुई? मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जितेंद्र कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विद सर्टेन स्पीड एंड रीच द डेस्टिनेशन एट अ सर्टेन टाइम। यानी उसका अपना एक समय रहा होगा जितेंद्र का, किस समय वो घर से निकलता है, कितनी स्पीड से चलता है और कितने बजे तक वो पहुंचता है। सारी चीजें सर्टेन है, एक निश्चित है। अब देखो यहां वो क्या कह रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ही क्वेश्चन स्टूडेंट ने डाउट में पूछा था मेरे से, एफकेट के स्टूडेंट ने कल ही पूछा था। जैसे स्पीड मैंने शुरू किया था तो मैंने इसको मेंशन कर दिया है और अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से समझना। ध्यान रखना, मैंने जो फॉर्मूला बताया है उसमें 2 डिफरेंट स्पीड का ही हम 2 डिफरेंट स्पीड को ही ले सकते हैं। बात यहां तक क्लियर हुई? अच्छा यहां पे क्या कंडीशन बन रही है, लेट वो क्या कह रहा है, एक सर्टेन स्पीड से निश्चित दूरी को तय करता है। ठीक है, मैंने माना कि उसकी स्पीड जो थी वो x थी। लेट स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर्स। वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यहां तक बात क्लियर हुई? इफ ही इंक्रीज हिज स्पीड बाई 3 किलोमीटर पर आवर्स। बात ध्यान से समझना, एक स्पीड तो उसकी x थी और दूसरी हो गई x प्लस के 3। इस दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस है 3, क्योंकि 3 किलोमीटर बढ़ाया है उसने। अब इसकी वजह से वो 40 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी 40 मिनट उसके टाइम का डिफरेंस आया है। यूजुअल टाइम से वो 40 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, 40/60 कर सकते हो। क्लियर हुई ये बात? ये क्या निकल के आई आपकी, डिस्टेंस। अच्छा इसी डिस्टेंस को अब क्या कह रहा है, ये तो एक कंडीशन कंप्लीट हो गई।
अब फर्दर वो कह रहा है कि यदि वो अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर प्रति घंटे घटा देता है, इसका मतलब यूजुअल स्पीड उसकी क्या थी, x ही थी। अब बात ध्यान से समझना, यूजुअल स्पीड x थी, वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे घटा देता है, तो नई स्पीड कितनी आ गई, x-2। टाइम का डिफरेंस कितना आ गया, स्पीड का डिफरेंस आ गया, सॉरी 2, क्योंकि इसका और इसका डिफरेंस, यानी ये स्पीड और ये स्पीड, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। अब टाइम का डिफरेंस कितना है, 40 मिनट लेट, लेट या जल्दी यही डिफरेंस होता है, इंटू 40/60। क्लियर हुई ये बात यहां तक। अब ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, और वो बात कर रहा है कि उसने एक ही डिस्टेंस को तय किया है, इसका मतलब ये डिस्टेंस आपस में बराबर होंगी। ये लो जी बराबर कर दिया, ठीक है। अब आप इसके बाद देखिए, देखो ये यहां से कैंसिल हुआ, कैंसिल ध्यान रखना डिस्टेंस के लिए नहीं करना है, मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्लियर कर रहा हूं, इसे कैंसिल कर रहा हूं। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा तो मुझे स्पीड पता चल जाएगी, और x की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा किसी में भी, तो मुझे डिस्टेंस पता चल जाएगी। देखो x से x कैंसिल हुआ, क्लियर हुई ये बात। अब इसके बाद में x+3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिख पाओगे 2x प्लस के 6, इसका मल्टीप्लाई इस वाले 2 से कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, बराबर 3x माइनस के 6, x इक्वल टू आ गया 12, और मैंने स्पीड मानी थी x, यानी 12 किलोमीटर पर आवर। यहां तक बात क्लियर हुई। आपसे वो जनरली स्पीड ही पूछेगा, आपके एग्जाम में वो स्पीड तक ही पूछता है, इससे आगे नहीं जाएगा, बट डिस्टेंस भी पूछ लेता है, तो एक ही स्टेप आगे चलना है। अब आपको डिस्टेंस कैसे निकालोगे, d निकालना है, d निकालना है ना आपको। आप या तो इस 12 को इस वाली इक्वेशन में रख दो, या आप फिर इस वाली इक्वेशन में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी रख सकते हो आप। ये बात क्लियर हुई, कहीं भी रख सकते हो आप उसे। तो 12, x की वैल्यू 12 थी, और 12 और 3 15, x+3 मतलब कितना हो जाएगा 15, डिवाइड बाई 3 था, इंटू 40/60। बात क्लियर हो रही है ना। तो 12 से ये 5 बार चला जाएगा, और 3 पंजे 15 से 15, तो जो आपकी डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी 40 किलोमीटर। आई होप ये बात आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है। आंसर आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट करूंगा। देखो मैं समझाने में ज्यादा समय लेता हूं ताकि एक बार आपकी समझ में आ जाए तो फिर आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। मैंने यहां क्या है ना, स्पीड का वेरिएशन 2 बार अलग अलग दिखाया है। उसकी यूजुअल स्पीड को मैंने x मान लिया, तो उसकी एक स्पीड क्या हो जाएगी x+3, जिस दिन वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को इंक्रीज करता है। बात क्लियर हुई। अब एक स्पीड तो आ गई x, दूसरी है x+3, दो स्पीड से एक डिस्टेंस को तय करता है। इसका मतलब दोनों उस फॉर्मूले को लगा सकता हूं, x+3/3 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, 40 मिनट जल्दी पहुंचता है। अगेन उसने क्या कह रहा है कि वो यूजुअल स्पीड के करस्पॉन्डिंग अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर प्रति घंटे घटा लेता है। तो एक स्पीड तो x हो गई, दूसरी स्पीड x-2 हो गई। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, क्योंकि घटा 2 किलोमीटर रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे रहा है, तो 2 उसका डिफरेंस हो गया, इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। अब वो 40 मिनट देरी से पहुंच रहा है। ये दोनों डिस्टेंस थी, सेम डिस्टेंस थी, हमने इनको इक्वल किया तो मुझे क्या मिल गया, स्पीड मिल गई। और स्पीड मिलने से फिर मैंने इस इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में पुट कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, डिस्टेंस मिल गई।
अब आप कह रहे होगे कि सर ये थोड़ा सा लेंथी है। देखो जनरली ऐसे क्वेश्चंस एफकेट वगैरह में तो कम ही आते हैं, अगर लेकिन पिछली बार भी अच्छे क्वेश्चन स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से बने थे, तो ये आपके में पूछ सकता है। अगर आप इसका बेसिक मेथड देखोगे तो बहुत सारी बुक हैं, RS अग्रवाल वगैरह, आप उनमें देखना बहुत लेंथी मेथड से समझाया हुआ है। तो ये जो फॉर्मूला है ये एक शॉर्टकट के माध्यम पे हमने यूज किया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। थोड़ा सा जब बड़ा क्वेश्चन होता है तो हल्का सा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार सीखने के बाद ना आप खुद से निकालने का प्रयास करना। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि आप बहुत कम समय में कर पाओगे, हार्डली 30 सेकंड में इसको खुद सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं थी। चलिए आपका आंसर आ गया 40 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन अ स्कूटर। होगा भाई किसी के पास स्कूटर कवर कर रहा है अपनी डिस्टेंस को, वो क्या कह रहा है, सर्टेन स्पीड से तय कर रहा होगा, सर्टेन डिस्टेंस, यानी फिर से वही सेम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ही मूव्ड 6 किलोमीटर फास्टर। अगर वो 6 किलोमीटर फास्टर मूव करता है, इसका मतलब देखो उसकी यूजुअल स्पीड आप मान लो, यूजुअल स्पीड हो गई x, 6 किलोमीटर फास्टर की तय करता है तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस 6। फिर से ही डिस्टेंस निकालनी आनी चाहिए मेरे पे। डिस्टेंस क्या हो गई, पहली स्पीड दूसरी स्पीड, इन दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना आ जाएगा 6, एक x है दूसरी x प्लस 6, तो डिफरेंस 6 हो गया। इससे टाइम पे कितना फर्क पड़ रहा है, 4 घंटे। अब आपको यहाँ 60 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, घंटे दे रखे हैं तो 4। ये एक डिस्टेंस आ गई। यही डिस्टेंस को किसी और स्पीड से तय करता है, तब वो क्या बनती है, यूजुअल स्पीड इसकी x है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे स्लो मूव करता है, x माइनस के 6, डिफरेंस ऑफ स्पीड 6 हो गया। अब समय कितना लग रहा है उसे, 6 आवर्स मोर, 6 घंटे अधिक लगते हैं। आपने यहां 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 से अब डिवाइड नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी आवर्स में दे रखा है। घंटे में जब देख जीवन है तो कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा आपको, डिस्टेंस नहीं स्पीड मिलेगी। ये दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करोगे तो देखो इस 6 से तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स चला जाएगा। बात क्लियर हुई। तो अब आपका क्या बचा, समझो ध्यान से, 2x प्लस के 6 2 जा 12, अब 3x माइनस के 6 3 जा 18। अब x की वैल्यू आ गई 30 किलोमीटर पर आवर्स। ये आपकी स्पीड आ गई। अगर आपसे स्पीड पूछता है तो ये आ जाएगा। इसके बाद में चलिए अब हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस को। तो इस 30 को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो तो 30 प्लस 6 यानी कितना हो गया 36, डिफरेंस 6 है इंटू 4। अब 6 से 6 बार और 6 चौके 24 72, 720 किलोमीटर की डिस्टेंस आपकी आ गई, 720 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई। तो वो व्यक्ति कितनी दूरी को तय कर रहा है, 720 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है। अब मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ पाए होंगे। आगे और भी ऐसे ही क्वेश्चन हैं, उन्हें देखिए। फिर से वही है, हाँ ये 2 बड़े अच्छे प्रश्न मैंने आपके लिए उठाए हैं, ठीक है ना। एग्जाम में कैसे इनको टैकल करना है ये बात ध्यान से देखना। अ मैन मूव 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर, 20 किलोमीटर प्रति घंटे फास्टर मूव करता है, ठीक है। तो वो 1 घंटा बचा लेता है, 1 घंटा बचा लेता है 600 किलोमीटर की दूरी में। इस बार उसने डिस्टेंस गिवन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है इसके आने की उम्मीद है। ये अब तक नहीं आए हैं लेकिन अब आ सकता है, क्योंकि पिछले वाला एक क्वेश्चन पूछ लिया है तो यहां से भी पूछ सकता है। इसको बड़े ध्यान से समझना। पहले मैं बेसिक लिख रहा हूं, सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व खुद ही करना आप। डिस्टेंस
देखो डिस्टेंस इक्वल टू है s1 s2 अपॉन s1 माइनस के s2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है, बात यहां तक क्लियर हुई। आइए अब इसको समझिए ध्यान से। डिस्टेंस दे रखी है 600, क्लियर हुई ये बात। देखो आपकी स्पीड 600, लेट यूजुअल स्पीड जिस चाल से वो चलता होगा उसमें 20 किलोमीटर उसने बढ़ाई है, इसका मतलब वो एक एक्स स्पीड से चलता होगा। नई स्पीड कितनी हो गई, एक्स प्लस के 20 डिवाइड बाई आप करोगे यानी डिफरेंस ऑफ स्पीड यानी 20 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम 1 आवर्स। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसको आप खुद सॉल्व करना, मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, मैंने तरीका बता दिया है। अच्छा एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं उस बात को समझिए। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करिए आप। देखो मैं ये जो ऑप्शन लिखे हुए हैं मैंने यहां साइड में लिख दिया था, तो मैं इधर लिख देता हूं। ये चारों ऑप्शन में लिखता हूं। अगर एक स्पीड 80 है तो वो दूसरी बढ़ाएगा तो कितनी हो जाएगी, 100। क्लियर हुई ये बात। दूसरी 100 है तो बढ़ाई हुई स्पीड 120 हो जाएगी, 120 है तो 140 हो जाएगी, और 70 है तो 90 हो जाएगी। अरे बात क्लियर हुई यहां तक ना। ये क्या है, देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये मैंने ऑप्शन खुद अपनी तरफ से लिखे हैं, वहां से उठा के नीचे लिखने का मतलब क्या है कि अगर ये आपकी यूजुअल स्पीड थी तो ये 20 किलोमीटर बढ़ी हुई स्पीड थी यानी s2, और आप इस फॉर्मूले में देख रहे हो ये s2 क्या है, x प्लस 20। बात क्लियर हुई। आपको डिस्टेंस कितनी तय करनी है, 600 किलोमीटर। आप ऑप्शन को पहले एनिमिलेट करिए कि कितने ऑप्शन को आप हटा सकते हो। कोशिश ये करो कि 1 घंटे समय बच रहा है, कोशिश ये करो कि दोनों वैल्यू से, क्योंकि ये क्या है डिस्टेंस, आपको क्या क्या निकालना है, समय का अंतर यानी टाइम निकालना है। स्पीड से आप डिवाइड करोगे। अब आप देखोगे, पहले मैं डी ऑप्शन उठाता हूं, क्या 70 से 60 डिविजिबल है, 600 डिविजिबल है, नहीं ना। आप इस ऑप्शन को फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, आप वो ऑप्शन उठाइए जिनसे दोनों वैल्यू से डिविजिबल हो आंसर। अच्छा 120 से तो डिविजिबल है 600, क्या 140 से डिविजिबल है, आप कहोगे कि नहीं सर, इसको भी हटा दो। आप आओ पहले ऑप्शन पे, 100 से तो डिविजिबल है 600, क्या 80 से डिविजिबल है, नहीं 80 से डिविजिबल नहीं है, आप इसको भी अभी छोड़ दो। मैंने ये नहीं कहा कि ये आंसर नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इसे छोड़ दो। आप आसान ऑप्शन पकड़ो। आसान ऑप्शन क्या है, देखो 600 100 से भी डिविजिबल है एग्जैक्टली, और 120 से भी डिविजिबल है एग्जैक्टली। 600 को अगर वो 100 की स्पीड से ट्रैक करता है तो उसे कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। और यहां तय करता है 120 की स्पीड से, तो उसे कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे। स्पीड को 100 से 120 बढ़ाने पर समय कितना हुआ, 6 घंटे से 5 घंटे लग रहा है। इसका मतलब क्या है, 1 घंटा समय बच रहा है, और ऑप्शन में भी तो यही कह रहा है कि वो 1 घंटा बचा लेता है। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, आपसे यूजुअल स्पीड पूछी है तो आपकी यूजुअल स्पीड ये 100 सही हुई, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। क्लियर हुई ये बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से ऑप्शन को देखना, देखो ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। आप, यह है फ्लाइट वाला क्वेश्चन, तो फ्लाइट का बस केवल नाम ही है, बाकी कुछ होता नहीं है फ्लाइट में। A flight is take off 30 minutes late as a scheduled time, और वो 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है फ्लाइट। बात यहां तक क्लियर हुई ना।
अगर इसकी स्पीड को 250 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया जाए तो ये डेस्टिनेशन पर टाइम से पहुंच जाती है। यूजुअल स्पीड आपसे पूछी है। अब मैं आपके चारों ऑप्शन, ये तो यूजुअल स्पीड के हो गए, ये मैं न्यू स्पीड के भी चारों ऑप्शन यही लिखता हूं। अगर ये 700 है तो बढ़ाई हुई स्पीड के बाद में कितना हो जाएगा 1000। 800 है तो 1050। 1000 है तो 1250 और 500 है तो 750, क्योंकि 200 स्पीड बढ़ रही है। आप ये मान के चलिए कि आपका ये प्रत्येक जो क्वेश्चन है, ये जो ऑप्शन है, ये आंसर है ना आपके। अगर आप यूजुअल स्पीड इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो न्यू वाली स्पीड ये होंगी जो मैंने ऑप्शन में लिखी है। बात क्लियर हुई? इनमें से ऑप्शन तो एक ही सही होना है। अच्छा, कवर कितना करना है? 1500 किलोमीटर। बात समझ में आई ना? 1500 किलोमीटर को तय करना है। अब समय का डिफरेंस 30 मिनट आ रहा है, तो 30 मिनट का मतलब यह है कि हो सकता है कि दोनों एग्जैक्टली डिवाइड तो नहीं करेंगे, क्योंकि एक में 0.5 आएगा, तभी तो आधा घंटे का डिफरेंस आएगा, और 0.666 ऐसा कुछ नहीं आएगा। आप ऐसी वैल्यू उठाओ जो कि ऑप्शन को पहले एग्जैक्ट डिवाइड कर पाए। आपने 500 और 750 उठाया। अगर यही स्पीड 500 से मैं तय करता, ये ऑप्शन डी के लिए है, तो 3 घंटे लगते। और अगर मैं 750 से करता हूं तो 2 घंटे लगते हैं। तो भैया टाइम का एग्जैक्टली डिविजिबल तो हो गया। अगर कहने का मतलब है कि वो अगर आधा घंटे की बजाय 1 घंटे बोलता तब आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता। यहां टाइम का जो डिफरेंस है वो 1 आवर्स का है, जबकि मेरे क्वेश्चन में आधा घंटे दे रखा है, तो ऑप्शन डी आपका हट गया। ऑप्शन बी की तरफ आइए। ऑप्शन जब बी को देखते हो तो 800 से 1500 एग्जैक्टली डिविजिबल तो नहीं है, लेकिन डिविजिबल वो 1000 से भी नहीं है। 1000 से 1.5 आ रहा है। बात समझ रहे हो ना? 1000 से आ रहा है 1.5, तो 1.5 लगभग आप कह सकते हो कि एग्जैक्टली जा रहा है, क्योंकि 1, 1.5, 2, क्योंकि आधा घंटे की जरूरत है मुझे, तो ऐसा एग्जैक्टली आप कह सकते हो 1000 से। तो ऑप्शन बी अभी के लिए छोड़ दिया मैंने, ऑप्शन डी खत्म हो गया। ऑप्शन बी को मैंने अभी के लिए हटा दिया है। 1000 से ये 1.5 टाइम चला जाएगा, 1250 से जाएगा, लेकिन 1500 तो एग्जैक्ट नहीं जा रहा है, तो बहुत कम समय का डिफरेंस आएगा। फिलहाल के लिए आप इसे भी छोड़ दो। हो सकता है कि ये आंसर आपके हो, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसे छोड़ दो, क्योंकि 500 और 750 के बाद 750 और 1000 आपके लिए सबसे आसान पड़ रहा है। अब ये 750 से तो आप देखो ऑलरेडी यहां डिवाइड कर चुके हो, बस आपको 1000 से और डिवाइड करना है। तो अब आप देखोगे कि 1.5 घंटा है। अच्छा, अब देखो बात ध्यान से समझना। देखो अब इसको समझो कि ये जो मैंने पहले बताए थे, इसमें ये ऑप्शन डी के लिए था। अब एक बात बताऊं, मैं ऑप्शन ए के लिए अगर उठाता हूं तो मुझे 750 से डिवाइड करना है, ये मेरी यूजुअल स्पीड हो जाएगी ए ऑप्शन के लिए, और ये न्यू स्पीड हो जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस देखना, 2 और 1.5 यानी 0.5, आधा घंटे का डिफरेंस आ रहा है, और आधा घंटे ही वो बता रहा है, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आए होंगे। एक सारे बहुत सारे क्वेश्चन उठाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट था, एक जैसे ही उठाए। ध्यान रखना कि 2 अलग अलग स्पीड से मैंने एक ही डिस्टेंस को तय किया है। क्लियर हुई ये बात? अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक नहीं किया है। वीडियो को लाइक करें, लाइक करने से थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।